प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 44 निकालिएगा। 44 यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, सताने वालों के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किसी ने नहीं कहा, किसी भी नहीं। जबकि हमारा मानव प्रभाव है, मानव स्वभाव है, हमारी प्रवृत्ति है कि जब हमारा शत्रु, उसको कुछ हानि हो जाए, हमारा दुश्मन यदि किसी उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई उसको नुकसान पहुंच जाए, दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि अच्छा हुआ, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए वरना इससे बदतर होना चाहिए। पर प्रभु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ये तो और भी बहुत मुश्किल है। परंतु प्रभु की ये इच्छा है। क्यों? क्योंकि नीचे के भागों के अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, ऐसा करेंगे तो वचन में लिखा है, वचन 45 में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। प्रभु के लोगों, रानी एस्तर के पुस्तक को देखिए। 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना किया। शत्रु के लिए प्रार्थना, राजा के लिए प्रार्थना, प्रजा के लिए प्रार्थना, कलीसिया के लिए प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहूदी कलीसिया, यहूदी जमात, समाज उस लड़की के प्रयास से, उसकी प्रार्थना से बचा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आपके शत्रु लोग, समाज, कुटुंब जो भी हो, जब आपको सता रहे हैं, जो आपके विरुद्ध में बातें करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग सताते नहीं हैं पर निंदा, बदनामी, चुगली और यहाँ वहाँ के इधर उधर की बातें करते हैं। हमें उन सब को प्रार्थना में रखना है और हृदय की गहराई से उनके लिए दुआ मांगनी, उनके लिए शांति की घोषणा करना, उनके लिए जीवन की घोषणा करना है। वो इसलिए उस कदर आपका विरोध करते हैं या आपकी बुराई करते हैं क्योंकि वो अभी तक प्रभु को समझे नहीं, या वो सच्चाई को नहीं जानते, या उनका मन ही वैसा है। बुराई करने वाले जो बगैर बुराई करे रह नहीं सकते। लेकिन आपको और मुझको उनको माफ करना है। ज्यों-ज्यों आप प्रभु के निकटता में बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ज्यों-ज्यों आप प्रभु के निकटता में बढ़ेंगे, आपके सताने वाले, आपकी बुराई करने वाले, आपके विरोध करने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन में स्पष्ट बताया गया है। अगर तीमुथियुस दूसरा निकाले, उसका 3 अध्याय वचन 12, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। सबके साथ हो, यीशु के साथ हो, पतरस के साथ हो, याकूब, यूहन्ना, सिलास के साथ, सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा और हो रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि ऐसा होना धर्मी के जीवन के लिए आवश्यक है। सब धर्मी सताए गए और ये सताए जा रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें कि आपका नाम भी उस किताब में, उस लिस्ट में है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याद रखिएगा, जब आप लोगों को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो वो तो क्षमा पाते हैं पर उससे कहीं ज्यादा इनाम आपको मिलता है। पिता के संतान हम ठहरते हैं। क्रूस के नीचे क्या हुआ? जब यीशु मसीह के शरीर को 39 कोड़े लगाए गए बिना कपड़े के, उसे क्रूस पर लटका दिया गया और सब बेइज्जती और हंसी और मजाक और ठट्ठा उड़ा रहे हैं। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि पिता इन्हें माफ कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, शत्रु हंस रहे हैं, मुंह पर थूक रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। जिस परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, वही मनुष्य आज उसी परमेश्वर के बेटे का कपड़ा उतार दिया और लटका दिया क्रूस पर। परमेश्वर के लोगों पर, परंतु प्रभु का प्रेम नहीं बदला। और अब देखिए, जब यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें माफ कर, यहाँ कोई मीटिंग नहीं, कोई हीलिंग, कोई चमत्कार, कोई क्रूसेड नहीं हो रहा है, पर नीचे वहां दरोगा है, नीचे सुपरिटेंडेंट है, नीचे सबसे बड़ा अधिकारी सेना का वहां नीचे खड़ा है। और उस सेनापति ने कहा, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। एस्तर ने जब 3 दिन तक उपवास रखा, राजा को, प्रजा को मानना पड़ा। सच में यहूदियों का परमेश्वर महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों, जब तकलीफें आए, जब सताव और पीड़ा और परेशानी आए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। देखिए, यीशु के क्षमा से बैरियों को क्षमा किया, सेनापति बदल गया। एस्तर ने प्रार्थना किया, पूरा देश, पूरा यहूदी लोग बचाए गए। जेल में पौलुस को मार पीट के अंदर में डाल दिया गया, पांव पे काठ ठोक दिया गया। स्तुति आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे और उसकी प्रार्थना के द्वारा जेलर बचाया गया, उसका पूरा घराना बचाया गया। आधी रात पहली बार बपतिस्मा हुआ, आधी रात में। और वचन में लिखा अध्याय 16 में, प्रेरितों के काम में, कि उनकी जेलर की पत्नी पौलुस के लिए खाना बना रही, उसकी सेवा कर रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
क्या होता अगर पौलुस प्रार्थना नहीं करता? क्या होता गुस्से के मारे अगर पौलुस सुसमाचार के भेदों को नहीं बताता या प्रभु के गीतों को नहीं गाता? परमेश्वर के लोगों, प्रभु की महिमा करते रहिए। दुख, क्लेश, पीड़ा, परेशानी तो आना और जाना है प्यारों। मौसम बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और माहौल भी बदल जाएगा, लेकिन एक दिन आप इन्हीं कामों का कई गुना प्रतिफल आप प्रभु से पाएंगे। समाज के लोग तिरस्कार करें, परिवार, बेटा, बहू आपका तिरस्कार करे, हो सकता है घर में ही आपका विरोध हो जाए प्रभु के कारण, लेकिन याद रखिएगा प्रभु ने कहा संसार तुमसे इसलिए बैर करता है क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर किया। प्रभु ने कहा है चिंतित मत होना, इस संसार को मैंने जीत लिया है। परमेश्वर के लोगों, ये परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल जाएंगी। आप परमेश्वर के स्थान पर पहुंचाए जाएंगे। जब जब आप प्रभु के निकटता में बढ़ते हैं, संसार, अंधकार की शक्ति, लोग, मनुष्य, समाज, न जाने कौन कौन आपके खिलाफ में खुसर फुसर चालू करेंगे, बुराई करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, लेकिन फाइनली आपके शत्रु आपके पांव पर गिराए जाएंगे। हालेलुया। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसके मम्मी पापा उससे नाराज थे, भाई तो बहुत ही नाराज, इतना ज्यादा कि उसको गड्ढा में फेंक दिया, इतना ज्यादा कि गड्ढा से निकाल के इस्माइली खाते में बेच दिया, इतना ज्यादा कि आज वो जेल में है। और प्रभु का धन्यवाद, वो मिस्र देश के सिंहासन पर पहुंचा। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के लोगों, बाइबल के एग्जाम्पल कुछ सेलेक्टेड हैं, लेकिन याद रखिए जिन्होंने अपने शत्रुओं को माफ किया, जब यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने खड़ा हुए मिस्र देश के वो जिस स्थान पर भाई लोग अंदाजा नहीं लगा सक रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री हमारा सगा भाई है, हमारा छोटा भाई है, लेकिन प्रभु के लोगों युसूफ को उनकी दशा देखकर पता चल गया। उन्हें मालूम चल गया ये मेरे भाई हैं, ये लोग मिस्र देश में भोजन लेने के लिए आए हैं, ये तो इजरायली लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में लिखा यूसुफ का सुंदर स्वभाव, उसने बैर नहीं किया, परंतु गले लगाकर वो रोया, खूब रोया और कहा तुम तो मेरे भाई हो और तुम्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे कष्ट में डालकर यहाँ भेज दिया ताकि तुम और तुम्हारा परिवार बचा लिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, जो आज आपको सता रहे ना, आपकी प्रार्थना होगी और आपकी प्रार्थना के अंदर बहुत से सताने वाले बदलेंगे। कलीसियाएं जब प्रार्थना करेंगे, लोग बदलेंगे। परमेश्वर के लोगों, जब पौलुस कलीसिया को सता रहा था, उजाड़ रहा था, कलीसिया घुटनों पर थी, कलीसिया प्रार्थना पर थी, और असर हुआ कि जो शाऊल था, जो हत्यारा था प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, वो 9वें अध्याय में मसीही बन गया, प्रेरित बन गया, अपोस्टल बन गया, यीशु मसीह का मिशनरी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है प्रार्थना की शक्ति, ये है शत्रुओं को माफ करने की ताकत। इसलिए याद रखिएगा, आप दुआ कीजिए, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का वचन कहता है पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है। कई बार हम प्रभु का काम हम करना चालू करते हैं, यही प्रॉब्लम है। प्रभु कैसे आपके शत्रु को आपके चरणों पर लाएगा, आपको नहीं मालूम। दाऊद कहता है शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछा देता है, मुझे आदर देता है, मुझे ऊंचे पर चढ़ा देता है। मेरे भाई बहन, हो सकता है ऑफिस में आपका विरोध हो, आपके काम में, नगर में, ग्राम पंचायत में, सभाओं में, परिवार में, कुटुंब में, याद रखिए बिजनेस में, याद रखिए आपको प्रभु ऊंचा उठाने वाला है। 2021 आने वाला वर्ष, महीना आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग लेके आने वाला है। विश्वास करें, दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इन दिनों निंदा, बदनामी, पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु उन्हें दीजिए पिता कि हम तेरे वचन के अनुसार माफ करने वाले, क्षमा करने वाले और उनके लिए दुआ करने वाले हो जाएं प्रभु, ताकि हमारे हर एक शत्रु तेरी महिमा को देखने पाए प्रभु जी, और तेरा राज्य उनके जीवन पर भी आने पाए। प्रत्येक को जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, सुनते हैं, आशीष करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।